कार्य दो अध्याय का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग हुआ। एक का उपनिषदों का अद्वैत में तात्पर्य निर्धारण, तो दूसरे का इस तात्पर्य निर्धारण के साथ आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार। तीसरे और चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य बताया जा रहा है कि साधनंच फलं तथा, साधन तथा फल इन दोनों का परिहार, क्या नाम, साधन ये तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। किसका साधन? तो ब्रह्म ज्ञान का साधन। जब प्रथम अध्याय से ये निर्धारण हुआ कि अद्वैत उपनिषद प्रमाणक है और अद्वैत में उपनिषदों के तात्पर्य का विरोध परिहार होने से उपनिषद निर्दोष प्रमाण होगा अद्वैत का निश्चायक। तो उपनिषदों से अद्वैत ब्रह्म का बोध किसको होगा, उस बोध के क्या साधन हैं, जिन साधनों से संपन्न अधिकारी को उपनिषद विचार से अद्वैत ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होगा, उन साधनों को बताने के लिए तीसरा अध्याय है साधन अध्याय। वो ब्रह्म ज्ञान के साधनों को बताता है और तीसरे अध्याय के द्वारा बताए गए ब्रह्म ज्ञान के साधनों से संपन्न अधिकारी को उपनिषद वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है। इस बोध का फल क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन बताने के लिए चौथा अध्याय। इसलिए कहा फलन तथा, यानी चौथे अध्याय में बताया गया है ब्रह्म विद्या का फल। इस प्रकार ये चार अध्यात्मक ब्रह्म विचार नामक ब्रह्म सूत्र ग्रंथ का चार अध्यायों का अवान्तर प्रतिपाद्य विषय अलग अलग होगा। अब प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं और उन चार चार पादों का भी प्रतिपाद्य अवान्तर विषय अलग अलग है। इसे बताया जा रहा है द्वितीय श्लोक के द्वारा। द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें। समन्वये स्पष्टलिंग मस्पष्टत्वेप्युपासगम ज्ञेयगम पदमात्रंच पादे ज्ञेयं पादेष्वनुक्रमात्। तो समन्वये स्पष्टलिंगम, तो समन्वय शब्द से लेना समन्वय नामक प्रथम अध्याय। इसलिए समन्वये इस सप्तम्यंत पद का अर्थ निकलेगा समन्वय नामक प्रथम अध्याय में जो प्रथम पाद है। कुल चार पाद है ना, प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं, इसलिए 16 पाद हो जाएंगे ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ के। तो पहले पाद में क्या बताया गया है? तो स्पष्टलिंगम, उपनिषदों के वाक्यों के दो प्रकार हैं।
उपनिषदों के विषयभूत ब्रह्म प्रतिपादन का अलग अलग उपनिषद वाक्यों का प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है, लेकिन वो दो प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। कुछ उपनिषद वाक्य ऐसे हैं जिनमें ब्रह्म का ज्ञापन करने वाले स्पष्ट पदों का प्रयोग है, उन्हें कहा जाता है स्पष्ट लिंगम। लिंगम शब्द का अर्थ है लीनम अर्थम गमयति ज्ञापयति यत्तत् लिंगम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो लीन यानी अज्ञात अर्थ का ज्ञापक हो। और कैसा? तो स्पष्टम, तो स्पष्ट रूप से अज्ञात अर्थ का ज्ञापक वाक्य जो होगा उसे कहा जाएगा स्पष्ट लिंगम वाक्यम। तो उपनिषदों के कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनमें अज्ञात ब्रह्म का ज्ञापन स्पष्ट रूप से हुआ है। ब्रह्म में ही समन्वित होने वाले विशेषताओं का प्रतिपादन करते हुए कुछ वाक्य ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं, उन्हें कहा जाएगा स्पष्टलिंग उपनिषद वाक्य। और ऐसे उपनिषद वाक्य का समन्वय प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के द्वारा बताया गया है अद्वैत ब्रह्म में। इसलिए प्रथम पाद का प्रतिपाद्य विषय तो होगा अद्वैत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय ही, लेकिन कैसे उपनिषद वाक्यों का समन्वय अद्वैत ब्रह्म में बताएगा प्रथम पाद? जो स्पष्ट लिंग ब्रह्म वाक्य है, उपनिषद वाक्य हैं, स्पष्ट रूप से ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं, ऐसे उपनिषद वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में प्रथम पाद के द्वारा होगा। ये प्रथम पाद का प्रतिपाद्य अवांतर विषय हुआ अलग, और द्वितीय पाद का विषय होगा अस्पष्टत्वेपि उपास्यगम। तो जो दूसरे प्रकार के उपनिषद वाक्य हैं अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक वाक्य, उनके भी अवांतर दो प्रकार हैं। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म दो प्रकार का होने से उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म के दो प्रकार हैं, एक उपास्य ब्रह्म, एक ज्ञेय ब्रह्म। उपास्य ब्रह्म को ही सगुण ब्रह्म कहा जाता है। उपनिषदों के द्वारा सगुण ब्रह्म का भी निरूपण हुआ है और निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण हुआ है। उसमें से सगुण ब्रह्म को कहा जाता है उपास्य ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म को कहा जाता है ज्ञेय ब्रह्म। तो अस्पष्ट लिंगक जो उपनिषद वाक्य है उनके द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म दो प्रकार का हुआ, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म है उपास्य ब्रह्म। तो अस्पष्ट लिंगक उपनिषद वाक्य जो उपास्य ब्रह्म को बताते हैं उनका अवांतर भेद बताया जाएगा, यानी उनका समन्वय उपास्य ब्रह्म में बताया जाएगा द्वितीय पाद के द्वारा।
अस्पष्टत्वेपि उपास्यगम का अर्थ है जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंगक होने पर भी उपास्य ब्रह्म का ज्ञापन कर रहे हैं उपनिषद वाक्य, ऐसे उपनिषद वाक्यों को द्वितीय पाद बताएगा कि इन उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य विषय ब्रह्म ही है।